का ये PYQ हर बच्चे को जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। ये लोकेशन ऑफ रूट वाले कॉन्सेप्ट से बनाया गया था क्वेश्चन। बहुत ही आसान करके बताने वाले हैं। जो बच्चे लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते ना, वो भी इसे आराम से समझ सकते हैं। लेकिन एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना, मजा आएगा क्वेश्चन को देखने में, है ना, अगर ट्राई किए रहोगे तो। यहां पर एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक में, बोला गया है कि हैज ओनली निगेटिव रूट्स। क्वाड्रेटिक है तो भाई दो रूट होगा, दोनों का दोनों निगेटिव है, दोनों का दोनों निगेटिव है। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ लेमडा बताना है। इस इक्वेशन में लेमडा आ रहा है, इसका कम से कम वैल्यू कितना होगा ये बताना है ना मेरे भाई। हम पहले देखो एक्स में ये था, इसको fx बोल लेते हैं, बोलने में क्या है थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके बाद ना ऐसा क्वेश्चन कभी आए ना तो पॉसिबल जितना भी हो सकता है ना ग्राफ बनाओ, है ना। जो इसका ग्राफ बनाओगे ना तो आइडिया लग जाएगा ना, आइडिया लग जाएगा कि हमें कंडीशन क्या लगाना है। तुमको क्या लगता है इसका पॉसिबल ग्राफ क्या होगा? दोनों रूट निगेटिव है ना, दोनों रूट निगेटिव है, यानी कि जो पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, वो एक्स एक्सिस को निगेटिव साइड कट कर रहा होगा ना, या टच कर रहा होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार मेरे भाई यही तो पॉसिबल ग्राफ है। या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और यही दोनों ग्राफ के हेल्प से बड़ा ही आसानी से हम लोग मैथमेटिकल कंडीशन बना लेंगे। यही दोनों ग्राफ क्यों बनेगा, ध्यान से देखो, बोला है कि दोनों रूट निगेटिव है और क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा इस तरीके से, है ना। अगर रूट निगेटिव है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को निगेटिव साइड कट करना चाहिए ना मेरे भाई। और रूट मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वही तो रूट है ना। इसका बात करें तो इसका एक ही रूट ये है और एक रूट ये है। इस ग्राफ का बात करें तो ये जिस भी क्वाड्रेटिक का है, अभी तो इसका है, तो इसका ये रूट है मेरे भाई, ये रूट है, ये रूट है कि नहीं है। और यही होगा ना, क्योंकि निगेटिव साइड ही रखना पड़ेगा, निगेटिव साइड ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कंडीशन निगेटिव रूट दिया हुआ है। ये दो ग्राफ है, अब दोनों से मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग को बनाना है। देखो पहला मैथमेटिकल कंडीशन तो ऐसे ही बन गया, है ना। और कंडीशन बनाए बिना बन भी नहीं रह सकता। लेमडा का वैल्यू बताना है तो लेमडा से रिलेटेड हमें इन इक्वेशन चाहिए होगा, है ना। लेमडा से रिलेटेड इन इक्वेशन या इक्वेशन जो मिल जाए वो चाहिए होगा। ये क्वेश्चन बालक देखो, एक तो बात साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर डी या तो 0 से बड़ा होगा उसके लिए, और या तो 0 के बराबर होगा। डी 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर डी 0 से छोटा होता तो फिर रूट नहीं आता, निगेटिव या पॉजिटिव कोई रूट नहीं आता। तो पहला कंडीशन बन गया। बहुत आसान करके बताने वाले हैं। दूसरा देखो, दूसरा मेरे भाई -b/2a के बारे में क्या बोलोगे? -b/2a के बारे में क्या बोलोगे? -b/2a क्या होता है? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, 1 है यानी कि पॉजिटिव है, इसीलिए अपवर्ड पैराबोला बना। ऐसे पैराबोला में, ऐसे क्वाड्रेटिक में -b/2a जो है वो मिनिमम वैल्यू देता है। x का -b/2a x का वो वैल्यू है जहां पर ये मिनिमम बन जाए। देखो ये ग्राफ मेरे भाई मिनिमम यहां है ना, मिनिमम यहां है, ये ग्राफ मिनिमम यहां है। तो x का वो वैल्यू जहां पर वो क्वाड्रेटिक सबसे छोटा हो जाए वही -b/2a होता है फॉर a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 यहां पर है। दोनों के लिए ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ये x का वो वैल्यू है जहां पर मिनिमम मिल रहा है तो ये -b/2a है। और यहां पर देखो ये ग्राफ सबसे छोटा यहां है, -b/2a x पर यहां है। तो -b/2a यहां भी 0 से छोटा, -b/2a यहां भी 0 से छोटा, तो यहां हम लोग 0 से छोटा लिख लेंगे। दो कंडीशन और बस एक और लास्ट कंडीशन, क्वेश्चन मेरे भाई ये बन गया। देखो तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है ना, तुम ध्यान से देखो कि इस क्वाड्रेटिक में जब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं ना, 0 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू मिल रहा है। 0 पुट करने पर ये वाला वैल्यू मिल रहा है। यहां भी 0 पुट करने पर कहीं ना कहीं आगे चल करके ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। दोनों साइड देखा जाए ना तो जो वैल्यू मिल रहा है ना y पर ऊपर है यानी कि पॉजिटिव है। तो यहां पर मेरे भाई f0 जो है ये पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है ना। वैसे तो f0 होता है लेकिन a यहां पर 1 था, a1 था, तो 1 को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। अब ये 3 का 3 अगर हम लोग सॉल्व कर लेना तो सवाल बड़ा ही आसानी से बना सकते हैं। और ये सॉल्व करना यार बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। डी तो जानते हो ना, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करे, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करे तो ये हो गया 4 इंटू लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए तो 1 है, 1 को लिखे ना लिखे, और सी अपने पास है लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 7। ये जो है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, यही बात है। अब देखो 4 को कॉमन लेकर के उस साइड भेज दिए और यहां पर ब्रैकेट ओपन किए तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा माइनस
ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 7, 4 तो उस साइड चला गया, 0 से बड़ा, ये और ये मेरे भाई कैंसिल हो गया, और ये दोनों को माइनस किए तो लेमडा आ गया, 2 लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा हो गया, और यहाँ पर -6 जो है ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर होगा, ये बात आया। और यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाला जाए तो ये आया 6 के बराबर या 6 से बड़ा, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या हम लोगों को मिला कि लेमडा जो है ये 6 को इंक्लूड करते हुए 6 से बड़ा इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये बात मिला हम लोगों को, एक कंडीशन ये मिला। आगे देखते हैं, अब आगे दोनों छोटा छोटा है, तुरंत हो जाएगा। -b/2a, -b क्या होगा मेरे भाई, -b मतलब इसका निगेटिव, है ना, ये बना रहे हैं -b/2a, तो -2 इंटू देखोगे पिंटू, एकदम ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तुरंत ये क्वेश्चन आसान होने वाला है। लेमडा प्लस 1 जो है ये 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। -2 को इस साइड भेजेंगे, निगेटिव भेज रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा, यानी कि लेमडा प्लस 1 जो है ये 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से मेरे भाई बड़ा हो जाएगा, यानी कि लेमडा क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरे वाले को सॉल्व किए तो लेमडा हम लोगों को मिला, लेमडा बिलोंग्स टू -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखो तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है मेरे भाई कि जब हम फंक्शन में 0 पुट कर रहे हैं, f0, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखो, 0 पुट करने पर यहां पर अगर 0 पुट करे तो f0 क्या मिलेगा, यहां जब 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी 0, यानी कि ये पूरा का पूरा खत्म, केवल ये बच रहा है, केवल ये बच रहा है, यानी कि लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 7 यही f0 है, और ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए मेरे भाई, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से इसको देखोगे ना, इसको देखोगे ध्यान से, तुम समझ जाओगे बहुत ही आराम से इसको। यहां पर a देखा जाए, a ये भी तो एक क्वाड्रेटिक है ना मेरे भाई, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक है, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 7। यहां देखा जाए तो यहां का a 0 से बड़ा है, a 1 है यानी कि 0 से बड़ा है, और दूसरा यहां का d तुम देखो, d 0 से छोटा आते हुए दिख रहा है ना। b स्क्वायर देखो, d निकालते हैं, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7, यानी कि अप्रोक्सीमेट -27 आ रहा है, -27, यानी d जो है ये 0 से छोटा है। जब भी कभी मेरे भाई इसका भी ग्राफ बना के देखा जाए ना, इसका भी ग्राफ बना लिया जाए, कौन सी बड़ा बात है, देखो ध्यान से, a 0 से बड़ा है अपवर्ड पैराबोला और d 0 से छोटा है, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। d 0 से छोटा यानी d निगेटिव यानी x एक्सिस को कट नहीं करेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और तुम इस ग्राफ को देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तुम इस ग्राफ को अगर मेरे भाई नोटिस कर पा रहे हो तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू रखो यहाँ लेमडा का, कोई भी वैल्यू रखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, हमेशा y पर ऊपर है, यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, ये मेरे भाई ऑलवेज पॉजिटिव आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो लेमडा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना कि लेमडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख लो, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रख लो। अब बात है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें 3 बात का ध्यान रखना है, 3 बात का ध्यान रखना है। एक इसका ध्यान रखना है, एक सेकंड मेरे भाई, 3 कंडीशन था, तीनों को हम लोग सॉल्व किए, तो एक इसका ध्यान रखना है, एक इसका ध्यान रखना है, और एक इसका ध्यान रखना है। एक बोल रहा है कि लेमडा 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, एक बोल रहा है कि -1 से इन्फिनिटी होगा, एक बोल रहा है कि ऑल रियल नंबर हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि हर बच्चा आराम से समझ जाए इससे, है ना। यहां पर ना मेरे भाई 6 है, यहां पर इन्फिनिटी है, यहां पर -1 है, और ये पूरा तो रियल नंबर है। एक बोल रहा है ना कि भाई तुम यहां पर 6 को इंक्लूड कर सकते हो और 6 से इन्फिनिटी तक सारा आंसर हो सकता है। एक बोल रहा है कि भाई -1 से बड़ा सारा आंसर हो सकता है, और एक बोल रहा है कि पूरा का पूरा रियल नंबर हो सकता है ना। तो हमको तो लेमडा वो लेना होगा ना जहां पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तीनों का तीनों कंडीशन ट्रू हो। वो लेमडा कौन है मेरे भाई, वो लेमडा ये है, वो लेमडा जो है ना यहां से यहां तक है, यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए मेरे भाई लेमडा जो है ना, लेमडा जो है इसको 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक होना चाहिए, इंक्लूडिंग 6, है ना, 6 को इंक्लूड करते हुए, यानी कि मेरे भाई लेमडा का जो मिनिमम वैल्यू होगा इस क्वेश्चन में, लिस्ट वैल्यू जो होगा वो मेरे भाई 6 होगा, वो जो है ना वो 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लेमडा 6 से इन्फिनिटी है, तो सबसे छोटा तो 6 ही है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, ये क्वेश्चन भी आसानी से समझे, इसी टाइप का बिल्कुल आसान कर करके इस चैनल पर लगातार कंटेंट अपलोड हो रहा है बालक, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।